भगवान बुद्ध के 3 शिष्य एक बार भगवान बुद्ध से मिलने जा रहे थे। रास्ता थोड़ी लंबी होने के कारण वह पैदल चलते चलते थक चुका था। गर्मी के मौसम था, उन लोगों को काफ़ी प्यास भी लगी थी, लेकिन दूर दूर तक कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी वे लोग चल ही रहे थे। फिर कुछ दूरी चलने के बाद एक नदी दिखाई पड़ा। उन तीनों ने सोचा, चलो पहले नदी में जाकर पानी पी के अपनी अपनी प्यास बुझा लें, फिर शाम तक भगवान बुद्ध के पास पहुंच जाएंगे। जब वे तीनों नदी पहुंचा तो देखा कि एक स्त्री डूब रही है, किंतु बौद्ध धर्म में भिक्षु को किसी भी स्त्री का स्पर्श करना वर्जित है। तब तीनों आपस में बोलने लगा कि यह महिला है, उसे डूबने से बचाने के लिए स्पर्श जरूर करना पड़ेगा। यह हमारे धर्म के खिलाफ है, इससे हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए हमें क्या फ़र्क पड़ता है, कोई महिला डूब रही है तो डूबने दो, हम लोग पानी पी के निकलते हैं। 2 शिष्य पानी पी के निकलने लगे, लेकिन तीसरा शिष्य थोड़ा दयावान था। उन्होंने कहा, मेरा धर्म क्या कहता है यह तो मुझे पता है। इसका मतलब यह तो नहीं कि हमारे सामने कोई मरता रहे और हम खड़े होकर देखते रहें। यह कहते हुए तीसरा शिष्य नदी में कूद जाते हैं, उस स्त्री को बचाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं और उस स्त्री को डूबने से बचा लेते हैं। इसके बाद दोनों शिष्य ने उस तीसरा शिष्य का मजाक उड़ाने लगा कि अब तो तुम्हारा धर्म नष्ट हो गया है और अब तुम हमारे साथ रहने के काबिल भी नहीं रहे। फिर भी तीनों भगवान बुद्ध के आश्रम की ओर चलने लगा। शाम होते होते तीनों शिष्य भगवान बुद्ध के आश्रम पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही दोनों शिष्य ने भगवान बुद्ध को नदी के पूरी घटना बताई और कहा कि हम दोनों ने तीसरे शिष्य को मना किए थे उस स्त्री को स्पर्श करने से, लेकिन पूरा कोशिश के बावजूद इन्होंने नहीं माना और उस स्त्री को स्पर्श कर लिया। तब भगवान बुद्ध उन दोनों शिष्यों को पूछने लगा कि उस स्त्री को बाहर करने में उसे कितना समय लगा। तब दोनों ने एक साथ जवाब दिया कि लगभग आधा घंटा। फिर तुम लोगों को भगवान बुद्ध के आश्रम तक पहुंचने में नदी से कितना समय लगा? तब दोनों ने जवाब दिया, लगभग 6 घंटा। भगवान बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा कि इन्होंने उस स्त्री को 30 मिनट का समय देकर उसे अपने कंधों का सहारा दिया, जिससे वह स्त्री मरने से बच गई। और यह किया गया कार्य पुण्य है, पुण्य कर्म में आता है। लेकिन तुम लोग नदी से मेरे आश्रम तक आने में जो 6 घंटे लगा, उस 6 घंटे में अपने मन में उस स्त्री को बैठा लिया, सिर्फ इसलिए कि ताकि इसका शिकायत भगवान बुद्ध के पास कर सको। यह एक पाप कर्म है। दूसरे की शिकायत करना, निंदा करनी, ये सब पाप कर्म के अंतर्गत आता है। अब तुम दोनों ही बताओ कि तुम लोगों में से कौन पापी हो और कौन सही। दोनों शांत हो गए, अर्थात पाप सिर्फ शरीर से नहीं मन से भी होता है। भगवान बुद्ध का यह वचन अटल है।